दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लैब स्कूल में। आपको पता होगा कि जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें जीएस का पोर्शन जरूर पूछा जाता है। तो उन्हीं सब एग्जाम को ध्यान में रखते हुए दोस्तों यहाँ पर डेली के डेली जीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाता है। दोस्तों यदि आपने अच्छे से जीएस पढ़ी है तो आप इसे कर पाएंगे और कमेंट के वो वीडियो के लास्ट में दोस्तों कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम में आए हुए हैं या इनकी आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं कि भारत में यरलुंग जांगवो नदी को किस नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ए ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, बी ऑप्शन है गंगा, सी है सिंधु और डी है महानदी। तो अपना टिक कर लेंगे जल्दी से। बिल्कुल सही। अगर आप ब्रह्मपुत्र नदी बता रहे हैं तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। येरलुंग जंगो नाम से दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। आपको पता है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से चेमा यंगडुंग ग्लेशियर से दोस्तों इसका उद्गम होता है ना। और ये ऐसे और इसी तिब्बत में इसको सांगपो नाम से भी जाना जाता है। और जैसे ही ये भारत में एंट्री करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। और जैसे ही ये बांग्लादेश में एंट्री करती है दोस्तों तो इसे जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की दो चार बातें और बता दूं मैं आपको, जो कि क्वेश्चन नहीं बनाया है लेकिन ये प्रश्न आते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर है, किस नदी में है, तो बताओ दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर है दोस्तों। तो ब्रह्मपुत्र नदी में है। ब्रह्मपुत्र नदी में है। और क्या नाम है इसका, तो माजुली नाम है। क्या, माजुली द्वीप दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, क्या, माजुली द्वीप। ठीक है। इस पर दोस्तों जो सॉरी धान की खेती है वो बहुत अधिक होती है। किसकी, धान की खेती बहुत अधिक होती है दोस्तों। और ये असम की घाटी में हुआ है। कहाँ पर है, असम की। तो आपको एक बात याद रखनी है बस कि ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना। अगला दोस्तों मैं आपको बता दूं, गंगा से रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है, उद्गम स्रोत है, वह है। देखिए बहुत सरल प्रश्न है। ए ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, बी ऑप्शन है सतलज, सी ऑप्शन है सिंधु और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो आप जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ। देखिए तिब्बत में मानसरोवर झील के पास की बात की गई है। जिस नदी का स्रोत है वह कौन है। ठीक है। तो देखो आपको अगर ब्रह्मपुत्र पढ़ा होगा तो ब्रह्मपुत्र भी है, सतलज भी है और सिंधु भी है। ठीक है। सिंधु आपको पता है इधर जम्मू कश्मीर की साइड चली जाती है, सतलज भी इधर आ जाती है। और जो ब्रह्मपुत्र है दोस्तों वो इधर जाके यानी कि तिब्बत जाके अरुणाचल प्रदेश होती हुई अपना जल जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है। क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप जो प्रश्नों को है वो अच्छे से हल कर पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और बहुत सरल प्रश्न है। चाहे आप सुपर टेट ले लीजिए, लेखपाल, दरोगा, एनटीपीसी या पुलिस, कुछ भी ले लीजिए दोस्तों, हर का सबका फेवरेट प्रश्न है। ये हर बार पूछा जाता है। ए ऑप्शन है पद्मा, बी ऑप्शन है चकड़मुड़ुक और सी ऑप्शन है हिमजुग और डी ऑप्शन है सांगपो। तो बताओ ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन पे आपको डिस्कस किया है कि इसे जो है वो सांगपो नाम से जानते हैं। किसे, सांगपो नाम से। एक बार और जल्दी से बता दूं, देखो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं, भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में जमुना नाम से जानते हैं। अगर हम यहाँ पर दोस्तों पद्मा की बात करेंगे तो पद्मा को मैं बता दूं, गंगा को दोस्तों बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसको, गंगा नदी को, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है ना। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ए ऑप्शन है महानदी, बी ऑप्शन है गोदावरी, सी ऑप्शन है नर्मदा और डी ऑप्शन है कावेरी। तो बताओ कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा दोस्तों सी। नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, है ना, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और बाद बाकी जो भी हैं ये वाली, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये जो हैं वो अपना जल दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, महानदी, गोदावरी, कावेरी। लेकिन जो नर्मदा है दोस्तों, ये अपना जल जो है वो कहाँ पर गिराती है, अरब सागर में। आप चित्र में देख पा रहे होंगे दोस्तों, ऐसा ये नीला मैंने दिखा दिया है। तो ये जो है ऐसे करके अपना जो जल है वो नर्मदा अरब सागर में गिराती है। अच्छा, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, फिर किसका करती हैं? आपसे अगर पूछा जाए कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं फिर किसका करती हैं, तो दोस्तों ये जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका? एस्चुरी का। एस्चुरी समझिए क्या होता है। देखो, समुद्र तट पर स्थित एक आधा बंध, है ना, जिसमें एक या एक से अधिक नदियां और झरने बहकर विलय हो जाते हैं, जो एक दूसरे के अंत को खुले सागर से जोड़ता है। आपको मैं बता दूं, एस्चुरी पर दोस्तों मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, थोड़ा सा लंबा आपको समझना पड़ेगा। बस आप ये समझिए कि ये जो नर्मदा नदी है ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और बंगाल में गिरने वाली जो भी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो भी नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, है ना। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी होगी, या कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे आप यूपी पीसीएस ले लीजिए, चाहे यूपी टेट ले लीजिए, चाहे बिहार का पीसीएस ले लीजिए, हर बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो बताओ, ए ऑप्शन है तापी, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है महानदी और डी ऑप्शन है गोदावरी। भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी गुजरती है, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो भ्रंश घाटी से होकर जो है वो तापी नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है दोस्तों? ताप्ती नदी जो है वो दो पहाड़ियों के बीच से, या दो पहाड़ियों के रास्ते के बीच से दोस्तों गुजरती है ना। भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। अगर तापी की बात दोस्तों करें तो देखिए, यह नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? जो तापी की बात कर रहा हूँ, अगर ताप्ती आ जाए तब भी ठीक है। क्या ताप्ती आ जाए फिर भी ठीक है? तो मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको भ्रंश घाट ताप्ती के बारे में। देखो, ताप्ती नदी जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है ना। ताप्ती वैश्यन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में विस्तृत है। कहाँ का? एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, है ना। अगला है, यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अपना जल जो है वो अरब सागर में गिरा देती है ना। कहाँ पर गिरा देती है? अरब सागर में गिरा देती है, ठीक। अच्छा, इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी भी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। मैंने आपको दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बता दिए इस लाइन में। देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी प्रभावित होती है, तापी होती है। अगर तापी ऑप्शन में नहीं दिया है तब ऑप्शन में क्या दिया होगा दोस्तों? तब ऑप्शन में दिया होगा नर्मदा। क्या दिया होगा? नर्मदा, ठीक है। तो तापी और नर्मदा दोनों ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं, ठीक है। और ये अपना जल जो है वो पश्चिम की ओर जाके अरब सागर में गिरा देती हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, आप बताइए इसका आंसर। प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? बताओ, कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? ए ऑप्शन है राजनांदगांव, बी ऑप्शन है रायपुर, और सी ऑप्शन है बस्तर, और डी ऑप्शन है कोरबा। तो जल्दी से बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राजनांदगांव हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? राजनांदगांव हो जाएगा। नर्मदा बेसिन का भाग जो है वो राजनांदगांव है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बता दूं डिटेल में। देखिए, छत्तीसगढ़ के उपर्युक्त जनपदों में से, ठीक है, ये जो जनपद हैं इसमें से राजनांदगांव जनपद का 6% हिस्सा नर्मदा नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ऑप्शन में इस पर क्या होगा? 6% आ रहा है तो राजनांदगांव होगा, ठीक है। नर्मदा नदी दोस्तों कहाँ से बहती है? भ्रंश घाटी से बहती है। ये अपना जल कहाँ गिराती है? ये अपना जल अरब सागर में गिराती है। कहाँ पर गिराती है? अरब सागर में। अरब सागर में एक और नदी है जो भ्रंश घाटी से बहती है, वो है दोस्तों तापी। क्या है? तापी या ताप्ती। क्या है? ताप्ती। दोनों ही दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। कहाँ की हैं? दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत को ही प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
बहुत बार पूछा भी गया है वनडे एग्जाम में कि अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम है। बताओ, अमरकंटक में दोस्तों किस नदी का उद्गम है। ठीक है, ए ऑप्शन है दामोदर, बी ऑप्शन है महानदी, सी ऑप्शन है नर्मदा और डी ऑप्शन है तापी। तो बताओ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नर्मदा नदी हो जाएगा। नर्मदा नदी दोस्तों अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिम घाट से नहीं निकलती। पश्चिमी घाट से नहीं निकलती। बताओ, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती। ए ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है तापी, सी ऑप्शन है कावेरी और डी ऑप्शन है कवाम। तो बताओ, अगर आपने दोस्तों वास्तव में पश्चिमी घाट को अच्छे से पढ़ा होगा या प्रायद्वीपीय भारत पढ़ा होगा वास्तव में, तभी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तभी तो मैं आपसे कहता रहता हूँ कि जितने भी जीएस के प्रश्न हैं आपको जहाँ कहीं भी मिलें, आप चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी प्लस की कर रहे हैं, चाहे पीसीएस की कर रहे हैं, दोस्तों जहाँ पर भी आपको जीएस के प्रश्न मिलें तुरंत से उन्हें सॉल्व करने की कोशिश किया करो, है ना। चलिए, पहला प्रश्न, हाँ, तो ये प्रश्न का आंसर दीजिए मुझे कि पश्चिमी घाट से कौन सी नदी नहीं निकलती। बताओ, तो दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जो तापी नदी है, क्या है ताप्ती नदी। दोस्तों मैंने बताया था कि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है ना। तो तापी नदी दोस्तों आपको पता है कि एमपी से निकलती है ना। और लेकिन जो क्या कहते हैं, ये पश्चिमी घाट जो है वो इधर है दोस्तों, कर्नाटक, और ये आपका जो कर्नाटक रहा और ये महाराष्ट्र रहा और केरल रहा, ये वाली साइड पूरी है ना। तो इस साइड से नहीं, ये एमपी से निकलती है। तो तापी नदी जो है वो इससे नहीं निकलती है, किससे, पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। अदरवाइज जितनी भी नदियाँ इसमें दी हुई हैं, गोदावरी ले लीजिए, कवाब ले लीजिए और कावेरी ले लीजिए, ये सब की सब नदियाँ जो हैं वो पश्चिमी घाट से निकलती हैं। चित्र में आप देख पा रहे होंगे पश्चिमी घाट का जो है इमेज। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों सबके साथ, जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबको शेयर कर दीजिए प्लीज़। और अगर चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही नई वीडियो आए दोस्तों, नए जीएस के प्रश्न आए, आप तुरंत ही उन्हें देख लें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबका फेवरेट है सब एग्जामों का। किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। बताओ, किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ए ऑप्शन है कावेरी, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है गोदावरी और डी ऑप्शन है नर्मदा। तो बताओ, ठीक है। तो देखिए, इसमें दो विवाद है, मैं आपको बता देता हूँ पहले से ही। ठीक है, इसमें दो विवाद है। अगर मैं एनसीईआरटी की मानूँ, है ना, एनसीईआरटी की मानूँ दोस्तों, तो गोदावरी को माना गया है। किसको, गोदावरी को माना गया है। एनसीईआरटी के अनुसार दोस्तों गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है, किसको, दक्षिण गंगा। दोस्तों गोदावरी को ही बूढ़ी गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बूढ़ी गंगा भी, वृद्ध गंगा भी, जो गोदावरी को कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहा जाता है मैं बता देता हूँ। देखो, भारत के पश्चिमी प्रांत, यानी कि जो पश्चिम का प्रांत है, महाराष्ट्र के नासिक शहर के निकट एक पावन स्थल है, तीर्थ स्थल है दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, वहाँ से ये जो है वो गोदावरी नदी का उद्गम होता है ना। और उद्गम होने के बाद ये पूरे प्रायद्वीपीय भारत में दोस्तों, पूरे प्रायद्वीपीय भारत को कवर करती हुई, और ये अपना जल जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के पास जो दोस्तों काकीनाडा के निकट ये जो है अपना जल जो बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ठीक है, तो अगर दो प्रश्न यहाँ बनते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी को कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भी गोदावरी है। बूढ़ी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो भी गोदावरी को जाना जाता है। वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो भी गोदावरी को जाना जाता है। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न जो हैं वो गोदावरी से ही बनते हैं। ठीक है, कभी कभी दोस्तों कावेरी भी आ जाता है, लेकिन आप कंफ्यूज मत कीजिए, एनसीईआरटी की मानेंगे हम लोग तो इसे ही सही माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं। बताओ, कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं। ए ऑप्शन है अरिय,
बी ऑप्शन है खंडित, सी ऑप्शन है वृक्षनुमा और डी ऑप्शन है जालीदार। तो अपना टिक कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो जितनी भी दक्षिण भारत की नदियां हैं दोस्तों, जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, वो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र को रखती हैं। किसको? वृक्षनुमा अपवाह तंत्र को रखती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां थी। जितने भी प्रश्न यहाँ से बन सकते थे, यहीं से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए, जीएस के और अधिक पॉलिटी रहा और हिस्ट्री रहा और जनरल साइंस रहा दोस्तों, और ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर के साथ यस लिख के भेज दीजिए। आगे भी आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।